गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अविकारी शब्द का एक और रूप। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग, काल और वचन से प्रभावित नहीं होते हैं। अविकारी शब्द में हमने क्रिया विशेषण को जान लिया, क्योंकि वो अविकारी का सबसे प्रमुख हिस्सा होते हैं, उसके खुद प्रमुख भेद होते हैं। और उसके बाद हमने जाना समुच्चय बोधक जाना और संबंध बोधक शब्दों को जाना। संबंध बोधक जहाँ पर संज्ञा का संबंध या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य हिस्सों से कराते हैं, वो संबंध बोधक। और समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द थे जो कि दो शब्दों को यानी कि पदों को, दो वाक्यांश यानी पदबंधों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब बात करें विस्मयादि बोधक की, तो विस्मयादि बोधक भी अविकारी या अव्ययकारी एक रूप है जो कि लिंग, काल और वचन से परिवर्तित नहीं होते। स्त्री जाति के लिए, पुरुष जाति के लिए उनका प्रयोग समान रूप से होता है। एक वचन या बहुवचन के लिए वे एक से ही प्रयोग किए जाते हैं और किसी भी काल, चाहे वो वर्तमान का हिस्सा हो, भूतकाल या भविष्यकाल, उनके प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक शब्द होते क्या हैं। तो पहले तो नाम से पता लग रहा है विस्मयादि, तो विस्मयादि यानी आश्चर्य, विस्मय, हैरानी हो जिसमें, और विस्मयादि बोधक है तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का होना बहुत आवश्यक है। यानी कि ये जो चिन्ह आपने देखा हर वाक्य में आपको दिखाई दे रहा है, विस्मय सूचक चिन्ह। तो देखते हैं वाक्य कुछ किस प्रकार दिए हैं। हे ईश्वर रक्षा करना, पहला वाक्य दिया हे ईश्वर रक्षा करना। यहाँ पे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत संकट आया, कोई मुसीबत है, तो हमारे मुंह से हम अपने सबसे पहले किसको याद करते हैं? ईश्वर को। हमारे मुंह से अपने खुदा, अपने गॉड के लिए पहले ये शब्द आते हैं, या अल्लाह हमें बचाना, है खुदा, हे राम, हे भगवान हमारी रक्षा करना। कुछ दुख है, कुछ संकट है, तो क्या निकलता है? हे ईश्वर हमारी रक्षा करना। जब हम डर रहे हैं, हमें किसी चीज़ का भय है, तो ये हमारे भय को दर्शाता है, हे ईश्वर रक्षा कर। तो आश्चर्य के समय। दूसरा वाह, यह तो खुशी की, यह तो बड़ी खुशखबरी, वाह ये तो बड़ी खुशखबरी है, वाह तो हमारी खुशी को जाहिर कर रहा है, हमारे उत्साह को जाहिर कर रहा है। वाह। छी बहुत गंदा, बहुत गंदा काम किया है, छी। तो यहाँ पर हे ईश्वर, हे ईश्वर, यहाँ पर हम आश्चर्य को दर्शा रहे हैं, दुख को दर्शा रहे हैं। दूसरे में वाह, हम खुशी को दर्शा रहे हैं। तीसरे में हम क्या दिखा रहे हैं? घृणा, गंदगी को देखकर, छी बहुत ही गंदा काम है। तो ये जो तीनों शब्द हैं, हे ईश्वर, वाह, छी, ये कहीं न कहीं किन्हीं भावों को दर्शा रहे हैं। किनको देखते हैं इन वाक्यों में? हे ईश्वर, वाह, छी, ये शब्द किनको दर्शा रहे हैं? शोक यानी दुख को, हर्ष यानी खुशी को, और घृणा यानी कि नफरत, गंदगी को, जिससे हमें क्या हो रहा है? घृणा हो रही, बुरा लग रहा है, जैसे भाव को प्रकट कर रहे हैं। ये विस्मयादि बोधक अवयव हैं। इन्हें हम विस्मयादि बोधक अवयव कहेंगे क्योंकि ये हमारे मन के भावों को दर्शा रहे हैं। तो ऐसे ही शब्दों को हम विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं जो किसी न किसी प्रकार के भावों को प्रकट करते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार होगी, जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, आश्चर्य यानी हैरानी, हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, घृणा यानी नफरत, खराब लगे, तथा भय, डर को आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो विस्मयादि बोधक का उदाहरण देख लिया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि जो यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगाते हो और पूर्ण विराम के निचली जो बिंदी लगाते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह हमारा प्रमुख रूप से लगाया जाता है। तो इससे पहचान आएगी, और ये आपके विभिन्न प्रकार के भावों को दर्शाता है। ये आपका दिया गया है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 134 यानी कि 134 पर परिभाषा के साथ विभिन्न उदाहरण दिए गए हैं, स्पष्ट रूप से और भी समझाया गया है। यहाँ पर भी हमने आपको विभिन्न उदाहरणों और परिभाषाओं से स्पष्ट करा दिया है। तो ये आपके लिए पहचानना आसान होता है अगर दिया होता है, क्योंकि इसकी पहचान होती है विस्मयादि सूचक चिन्ह, तो इससे आप पहचान जाते हो, और ये वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो विशेषकर वाक्य के प्रारंभ में ही इनका प्रयोग किया जाता है, चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। तो आप इनके प्रयोग को आसानी से पहचान सकते हो। तो आप क्या कीजिए, इन वाक्यों को लिख लीजिए और साथ ही इस परिभाषा को भी कॉपी में लेखबद्ध कर लीजिए, और पिछले जो अविकारी शब्द है उनको इसके साथ दोहरा दीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में अगले अविकारी शब्द को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।